जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे हम अपनी जो घर की चीज़ें उन्हीं से ही हम अपने रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ भी ज़्यादा फैंसी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें हैं उतनी मेरे पास जो भी है फ़िलहाल मैं उसी से करने वाली हूँ। तो ये वाला जो डेकोरेशन है बेडरूम का कर रही हूँ और उसी की वजह से जैसे क्या था, ये वाली जो मेरी ड्रेसिंग थी इस पर मैंने वॉलपेपर चिपका दिया था और वो इतना ज़्यादा हैवी था जिसकी वजह से जो ऊपर वाली लेयर थी ना, जो जब मैंने इसको रिमूव किया वो भी निकल गई। तो उसकी वजह से ना पहले मुझे कुछ आइडिया नहीं था। एक तो क्या होता है, अगर आप कोई काम करते रहते हो तब तो आपको कुछ आइडिया होता है कि कैसे क्या करना है। तो मुझे ये पता था कि मुझे इस पर पेंट करना है, तो मैं पेंट लेकर आ गई थी। और मुझे ऐसे ये नहीं पता था कि वुडन पुट्टी वगैरह भी इसमें फिल करनी होती है, उसके बाद ही आपको पेंट करना होता है, प्राइमर करना होता है, तो ये कुछ भी नहीं पता था। तो बस मैं लग गई पेंट करने में और पेंट चढ़ ही नहीं रहा था इसके ऊपर। मतलब जहाँ पे ये जैसे निकल गया था, जैसे आप देख सकते हैं कहीं से है ना, जैसे कार्डबोर्ड टाइप का दिखने लगा है, वो सब निकल जाने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ रहा था। मतलब जहाँ जहाँ से ये टूटा हुआ था वहाँ से बिल्कुल नहीं निकल चढ़ रहा था। और ये जो सारे काम होते हैं ये जब मैं तब करती हूँ जब हस्बैंड, मुझे पता होता है कि आने वाले नहीं है फिलहाल, और मुझे ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है और आराम से हो जाएगा। पर पता चला कि मेरी तबीयत खराब हो गई, इसकी वजह से ये जो काम है ये कम से कम 10-12 दिन तक चला है। मतलब यहीं अब बाहर ही पड़ी रही। और जब मैंने इसमें पुट्टी वगैरह सब कर ली और एक कोट कर दिया, तब हस्बैंड आ गए थे, बहुत गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे अब तो तुमने कारपेंटर वाला काम भी चालू कर लिया। तो मैंने इनको बोल के और बहुत बहुत गुस्सा किया है। और उसके बाद जैसे तैसे बाद में मान के फिर तैयार हुए पेंट करने के लिए। तो बोले कि ठीक है तुम मत करो, मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर आए थे और मतलब आए 2 दिन के लिए थे, उसी में ही उनको पेंट भी करके चले गए। तो यहाँ पे जो जैसे कि अगर आप चाहें, जैसे कि आपकी कोई ड्रेसिंग वगैरह है या वुडन का कोई भी सामान है जिस पे आप है ना, हाँ, थोड़ा-सा ख़राब हो गया है, तो आप है ना इस पे वुडन वाली जो पुट्टी आती है वो करें। उसके बाद ये मैंने क्या है ना, ये बॉल पुट्टी यूज़ की है, इसमें मैंने फ़ेविकॉल यूज़ करके उसके बाद है ना फिर इसको स्मूथ किया। उसके बाद इन्होंने कलर कर दिया था। कलर कर जाने होने के बाद वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही प्यारी। मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ है अच्छे से थोड़ा-सा मतलब थोड़ा कलर वग़ैरह कर लो और जैसा आप चाहते हो वैसा बना लो। तो ज़्यादा देखो क्या होता है, वॉलपेपर मैंने ये कंपैरिज़न किया वॉलपेपर और पेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऊपर से फिलहाल अगर देखा जाए तो जो अमाउंट है, मतलब प्राइस है, तो सेम ही पड़ते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि अगर कभी भी आपको वॉलपेपर लगाना हो तो उससे अच्छा है ना कि आप पेंट कर लें, तो ज़्यादा टाइम तक टिकता है। और वॉलपेपर बाद में छूटता भी रहता है, निकल जाता है, कहीं से फट भी सकता है। पर मैंने जो चिपकाया हुआ था वो इतना ज़्यादा हैवी था, वो तो बड़ी मुश्किल से निकला है। तो फिर क्या था, ये मतलब कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। फिर मैंने ये कल है ना थोड़ा सा डेकोरेशन किया, जिसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके सामान लगाया। और फिर मैंने सोचा कि एक दिन में तो मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि तबीयत ख़राब है, और जैसे कि काम अगर फैला हो तो समझ नहीं आता ना, तो इसकी वजह से फिर मैंने आज ये, मतलब जैसे आप ब्लॉग देखोगे, मतलब ये कई दिनों का प्रोसेस है। फिर मैंने नेक्स्ट डे ये वाला थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना स्टार्ट किया। जो भी सामान था जो यहाँ ड्रेसिंग का, वो सब अच्छे से अरेंज करके लगाया, सबको पोंछ पोंछ के मतलब साफ़ करके अच्छे से लगाया। क्योंकि आपकी कोई भी चीज़ें हैं अगर आप उसको साफ़ सुथरी तरीके से रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो आपकी एक तो लंबी समय तक चीज़ें चलती हैं और दूसरा इन्हें देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं जैसे कि है ना, कभी देखा होगा कि आपका घर या रूम फैल जाता है तो कितना अजीब सा फील होता है, कितनी अजीब सी मतलब बेचैनी सी होती है। मेरे साथ तो ऐसा है। तो अगर आप भी अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करना चाहते हैं तो जो भी चीज़ें हैं, कभी कभार है ना इधर की उधर लगा दीजिए। कभी है ना कोई चीज़ें जैसे कि है ना कि लगे कि हाँ ये चीज़ें मैं खुद क्रिएटिविटी में दिखा सकती हूँ इन सब चीज़ों में, तो वहाँ पे करिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें करेंगे ना तो आपका रूम बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे कि है ना कि जैसे एक एक जगह का एक एक कॉर्नर करके भी अगर आप लेके चलेंगे तो आपका हमेशा घर सुंदर ही लगेगा। मान के चलो कि जैसे मैंने ये ड्रेसिंग, मुझे मेकओवर करना था तो मैंने ड्रेसिंग को ले लिया, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप है ना एक एक कॉर्नर को लें। जब भी आपको ऐसे लगे कि मेरे इस कॉर्नर को या इस चीज़ को ज़रूरत है सफाई की, या फिर मुझे लगता है कि इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मुझे हटानी चाहिए, थोड़ा स्पेस रखना चाहिए, तो वैसा ही करो। धीरे धीरे करोगे ना तो आपका रूम बहुत सुंदर लगेगा। और जितना वो बोलते हैं ना कि जितना ज़्यादा आपका अट्रैक्टिव रूम
रूम होगा वैसे ही आपके ऊपर है ना, वो बोलते हैं ना कि लक्ष्मी माता अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि है ना आपको कभी भी देखा होगा, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, कोई भी हो, हर किसी को ना अच्छी चीज़ ही ज़्यादा लुभाती है। तो मैं तो कहूँगी आप अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा करके रखें, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, चाहे आपका खुद का घर हो या रेंट का हो, लेकिन हमेशा साफ़ तरीके से ही रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें छत दी है और छत के नीचे अगर हम रह रहे हैं तो हमें उसका बहुत सम्मान करना चाहिए। और ये चीज़ें हमें दिखाती हैं कि भगवान की दी हुई चीज़ से हम कितना ज़्यादा खुश हैं। इसीलिए ना आपको है ना अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करके अच्छे से रखना चाहिए। तो मैंने जो भी चीज़ें थी बहुत अच्छे से, और ये जो था ना, ये जो इसको क्या बोलेंगे, मुझे ये रैक जैसी हैं, इसको भी मैंने सामने लगा दिया है अब की बार, क्योंकि निकलते टाइम ये कई बार ये ना छोटा बच्चा आता है हमारे घर पे, वो बार बार गिरा देता है, तो फिर मैंने इसको ऊपर करके लगाया अब की बार कि मैं वो पहुंचेगा ही नहीं यहाँ तक। तो इसकी वजह से मैंने इसको ऊपर करके लगा दिया। और अभी है ना ये खाली रहता था, कि नीचे जैसे ही मैं उस पर कुछ रखती थी वो फटाफट सारी चीज़ें नीचे गिरा देता। तो इसकी वजह से मैंने सब सोच समझ के लगाया है। और उसके बाद है ना अब मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। और मैं मुझे ना जैसे कि ज़्यादा दिन तक बेडशीट एक ही बिछी रहे तो मुझे समझ ही नहीं आती। फिर इस वजह से, और वैसे भी है ना आपको कम से कम 5 दिन में एक बार तो बेडशीट चेंज कर ही देनी चाहिए। और यहाँ पर ये वाली जो बेडशीट है ये निष्ठू के पापा लेकर आए थे। और तो बस वो है ना मेरे अंदर एक चीज़ रहती है कि कोई चीज़ आ जाए तो मुझसे फिर रहा नहीं जाता, कि मैंने कहा फटाफट से यूज़ कर लेती हूँ। तो ये वाली बेडशीट लेकर आए थे। और इसके साथ है ना मैंने जो कवर है, पता है क्या होता है कि जैसे ही ये इन्होंने ये बेडशीट खरीदी, इसके साथ कवर नहीं था, ठीक है, पिलो कवर नहीं थे। पिलो कवर मैं ऐसे ही मार्केट गई थी तो मुझे वहाँ पे अच्छे दिख गए थे, मुझे लगा कि ये वाला पिलो कवर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि वो बेडशीट लाने वाले हैं, और ना ही मैंने उनको बताया कि मैं पिलो कवर ले रही हूँ, और दोनों मैच कर गए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मतलब ऐसे ही रैंडमली चीज़ ली गई और बिल्कुल सेम, मतलब ऐसी लग रही कि इसी के साथ की है, और अच्छी लग रही थी। तो ये है ना लाइट येलो कलर और वाइट कलर में है। और जैसे कि आपको पता है कि मुझे ना थोड़ा सा इस तरीके के कलर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जो कि मतलब थोड़े से लाइट हों और आपके रूम को थोड़ा सा इन्हेंस करें। और ये देखो पिलो कवर, मतलब लग रहे हैं ना कि इसी के ही हैं। और वैसे भी अगर आपका बेड का कलर थोड़ा सा डार्क है तो आप उस पर लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं बेडशीट। अगर आपका वाइट है तो आप कोई सी भी कलर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे सारी चीज़ों, निष्ठू ने मेरी इतनी हेल्प करी है कि मेरी तबीयत सही नहीं है इस वजह से उसने, और ये सब फैला था और मुझे लग रहा था, और सच बता रही हूँ इतना सब फैल गया है, कैसे लग रहा है कि मैंने पता नहीं, मैं जानी कब से बीमार चल रही हूँ। और मैंने सब कुछ ऐसे अच्छे से अरेंज कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं रूम कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखो कोई चीज़ मैंने खरीदी नहीं, आप देख सकते हैं मैंने कोई भी, जो भी मेरे रूम में चीज़ें थी मैंने उसी से ही डेकोरेट किया है। बस आपका साफ़ सुथरा घर, आप अच्छे से सारी चीज़ों को सही जगह रखते हैं, आपने थोड़ी सी चीज़ें अलग करी हुई होती हैं और उसी से ही आपका रूम बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। और कितनी एक देखो क्या होता है कि सुंदर तो आंखों को तो सुंदर लगता ही लगता है, मन को भी सुंदर लगता है, बीमारियां दूर रहती हैं। कि जब मैंने इसको साफ कर लिया ना, सच बता रही हूँ, मुझे ऐसे लगा कि बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है क्योंकि जब आप किसी चीज़ को देखते हो ना तो कितना मन से एकदम अच्छा फील होने लगता है कि हाँ कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसा कुछ रूम लग रहा था। और आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा, ये स्पेशली ये जो ड्रेसिंग टेबल है वो कैसी लगी है। और इसमें जो पहली लाइट लगी हुई थी वही मैंने लगा दी है। और इधर साइड मैंने इसलिए रख दी है, पहले जहाँ रखी हुई थी वहाँ से मतलब थोड़ा सा वो सही जगह रखी भी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने साइड से रखी हुई है जहाँ से अच्छे से मैं तैयार भी हो सकती हूँ और स्पेस भी अच्छा खासा निकल आया है। और तो आप लोग बताना कि अभी वाला रूम का डेकोरेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ड्रेसिंग टेबल कैसी लगी, स्पेशली इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके पीछे मैंने बड़ी डांट खाई है तो अब रूम का हो गया था तो बस थोड़ी सी भूख लगाई थी। और आजकल जैसे कि मतलब तो मैं वैसे ही चीज़ें ज़्यादा खा रही हूँ, मतलब जो खाना वगैरह वैसे भी भूख ही नहीं लग रही है, तो मैंने सोचा चलो है ना अनार छील लेती हूँ और थोड़ा सा निष्ठू को भी दे देती हूँ। और क्योंकि है ना उसने भी बहुत हेल्प करी है, वैसे भी मैं उसको देती हूँ, बच्ची मेरी मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा फ्री हुए हैं तो अब थोड़ा सा कुछ खाएंगे जाके। और क्या है ना कि जैसे क्या है ना कि मैंने ये वाला जो ब्लॉग बनाया था, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि मैं ना एक ब्लॉग छोड़ के आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर करूंगी, तो जो मैंने सबको बता ही दिया है कि मैं
परसों वाले कुछ मतलब जो ब्लॉग आएगा उसमें सबके आंसर करूँगी, जिनके मतलब जिन्होंने कल कमेंट करे हैं, जिनका कुछ क्यूरी थी, उनके बारे में मैं कल बात करूँगी। और जैसे क्या होता है कि अब ये वाले जो ब्लॉग रहते हैं, इनमें अगर मैं बहुत सारी चीज़ बताने बैठ जाती हूँ तो फिर मैं रूम के बारे में नहीं बता पाती, तो इसी वजह से मैंने किसी के क्वेश्चन के आंसर नहीं लिए हैं। तो अब मैं आ गई थी फ्रेश रूम में, कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और क्या चाहिए इंसान को, यही तो जीवन है। तो खाओ पियो और क्या है। और देखो क्या होता है कि मतलब खाओ पियो का मतलब होता है कि सब चीज़ें ठीक होती है तो इंसान को हर चीज़ अच्छी ही लगती है। तो बस मैं आ गई हूँ, अब मैं और निष्ठू यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, और आप लोग बताना कि आपको आज का डेकोरेशन कैसा लगा है। अगर जैसे कि मान के चलो, अगर कुछ भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हों। और हाँ, एक सखी हमारी बार बार कमेंट कर रही थी कि आप अपने प्लांट दिखाओ। प्लांट के नाम पे मेरे एक ये प्लांट है जो आर्टिफिशियल है, एक पूजा वाले रूम में वो भी आर्टिफिशियल है, ये 2 ही प्लांट हैं। और बाकी जो हैंगिंग प्लांट है वो भी सारे आर्टिफिशियल हैं। तो आप बताना कि मतलब किसके बारे में पूछ रहे हो। मैं सबके ही लिंक दे दूँगी, मतलब मैं मेरे पास सबके ही होंगे तो मैं सारे के लिंक दे दूँगी, जिस चीज़ की ज़रूरत हो। इसमें से जो भी चीज़ें चाहिए हों पूरे रूम में से, जो भी मतलब उसकी आप पूछ सकते हैं, तो मैं सबका लिंक दे दूँगी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैंने ऑनलाइन ही ली हुई हैं। तो अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करूँगी। मैं कल फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।